सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी अध्याय 1 की चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है आ रही रवि की सवारी। इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। उन्होंने इस कविता के माध्यम से सूर्योदय के दृश्य का चित्रण किया है। जब सूर्योदय होता है तो क्या सब होता है उसकी चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि उस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूर्य जो है अपने नव किरणों के रथ पर सवार होकर चला आ रहा है और कली और कुसुम से यानी कली कुसुम यानी क्या कहते हैं फूल जो होते हैं, फूलों से पूरा रास्ता सजाया हुआ है। और बादल क्या कर रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे सूर्य के स्वागत के लिए रंगीन पोशाक पहनकर, रंगीन वस्त्र पहनकर खड़े हैं। तो इसकी पंक्तियां हैं, आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। तो इस पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने बताया है कि जो सुबह होते ही क्या होता है, रवि यानी सूर्य की सवारी आती है। किस तरह से, तो ऐसा लगता है कि जैसे नए किरणों से रथ सजा हुआ हो और कली कुसुम से उनका पथ यानी रास्ता सजा हुआ हो। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। बादल कैसे लगते हैं कि जैसे सूर्य के आने के स्वागत में क्या कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, सोने के कपड़े पहनकर, पोशाक यानी कपड़े वस्त्र पहनकर खड़े हैं, किसके, सूर्य के स्वागत में। विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कृति गायन, छोड़ कर मैदान भागी तारकों की फौज साड़ी, आ रही रवि की सवारी। विहग यानी पक्षी, बंदी और चारण यानी जो उसके नौकर चाकर हैं, गा रही है कृति गायन, उनकी कृतियों के गान कर रहे हैं। छोड़ कर मैदान भागी तारकों की फौज साड़ी। तो तारे के जो समूह थे, क्या हुआ है कि रात खत्म होता है तो जब सूर्य उदय होने वाला होता है तो वो सभी तारे के जो समूह हैं वो अपने रास्ते को या मैदान को छोड़कर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य की सवारी आ रही है। चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। तो कवि कहते हैं कि मतलब अपने विजय के उद्घोष में क्या कहते हैं, मन करता है कि उछलूं, लेकिन फिर सोचते हैं क्या, मन मेरा ठिठकता है ये सोचकर कि जो रात का राजा है, रात का राजा कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, भिखारी बनकर रास्ते में खड़ा है। क्यों उसको भिखारी बना दिया, रात में वो राजा है और दिन में क्या है, भिखारी बन गया है। क्यों? क्योंकि सूर्य का उदय हो रहा है, वो भिखारी की तरह रवि के उगने पर यानी सूर्य के आने पर भिखारी की तरह खड़ा है। तो कवि क्या करते हैं, सूर्य की प्रशंसा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब रात खत्म होता है, सूर्य का उदय होता है, तो रात के अंधकार से सभी को मुक्ति मिलती है। जैसे हमें ऐसे महसूस होता है जैसे कोई राजा अपने स्वर्ण रथ पर सवार होकर विजयी होकर आया हो और अपने राजा को देखकर उसके पक्षी रूपी चारण और बंदीगण यानी नौकर चाकर, पक्षी रूपी जो नौकर चाकर हैं, उसकी प्रशंसा में कृति के गायन गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। कवि कहते हैं कि परिवर्तन जो है इस संसार का अटल सत्य है। परिवर्तन ही संसार का अटल सत्य है। जिस प्रकार रात के अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। तो क्या करना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। अतः मनुष्य को जो है आने वाली हर परिस्थितियों को सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इस प्रकार से कवि यहाँ प्रकृति की परिवर्तनशीलता के अटल सत्य को चित्रित किया है। उसी प्रकार मानव जीवन में भी परिवर्तन होते ही रहता है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। बच्चों को उन्होंने इस कविता के माध्यम से प्रेरित किया है कि चाहे कोई भी कठिनाइयाँ आ जाएं, सूर्य की भांति हमें चमकते रहना है और हमारे रास्ते में जो है अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी जो भी हैं उसको दूर करके हमें ज्ञान रूपी प्रकाश को उज्जवलमान करना है।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।